और जहां विश्वास है वहां आज्ञा का पालन है, वहां तर्क वितर्क वाद विवाद नहीं है, वहां शको शिकवा भी नहीं है। परमेश्वर ने कहा और अब्राहम ने किया। ये वो सबसे बेहतरीन बात जो हमें अब्राहम के जीवन में मिलती है। आशीषों को पाने के लिए हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। हम उस पर विश्वास करते हैं, वो हमसे प्रेम करता है, इसलिए अपने अनुग्रह के द्वारा उसने हमें यह विश्वास को उत्पन्न होने दिया। सो विश्वास करना ही काफी नहीं, परंतु उसके साथ साथ उसकी आज्ञा का पालन भी हमें करना है। और उसने हमें आज्ञा दी है कि जाओ जगत में जाके सुसमाचार का प्रचार करो, हर एक जाति के लोगों को चेला बनाओ। जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाई है, हमें उन्हें भी मानना सिखाना है। और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, उसके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें बपतिस्मा देकर हमें उन्हें भी इस योग्य बनाना है कि आने वाले दिनों में जब प्रभु यीशु मसीह बादलों की बादशाही में आए, वे लोग उठाए जाएं। परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर की इच्छा है, और यह परमेश्वर का हमारे लिए एक दर्शन है। अब्राहम दर्शन, आज्ञा और परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है, हमें भी उसे पूरा करना चाहिए। 12 अध्याय के 4 वचन को हम फिर से पढ़ रहे हैं। यहोवा के इस वचन के अनुसार अब्राहम चला और लूत भी उसके संग चला। यहां अब्राहम ने अपने साथ लूत को भी ले लिया। हो सकता है कि लूत उसके पिता के देहांत होने के बाद अब्राहम से, सारै से उसको ज्यादा प्यार मिला, क्योंकि सारै को कोई संतान नहीं हुई, उसे अपने बेटे जैसे प्यार करते हैं। या फिर एक युवा उनके साथ है तो रास्ते में उनकी बड़ी मदद होती है, सुरक्षा होती है। हम इस विषय को आगे आने वाले अध्ययन में इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। 12 अध्याय का 4 वचन, और जब अब्राम हारान देश से निकला उस समय वह 75 वर्ष का था। 5वां वचन, सो अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला, और वे कनान देश में आ भी गए। यहोवा परमेश्वर के दर्शन की शुरुआत, यहोवा परमेश्वर के द्वारा दिए गई सेवकाई की शुरुआत, जब अब्राहम ने उस दर्शन को लेकर, परमेश्वर की इच्छा और उस सेवकाई को लेकर जब उसने अपने पहले कदम को स्वतंत्र रीति से जब उसने आगे बढ़ाया, तब उसकी उम्र 75 वर्ष की थी। 75 वर्ष। जब हम परमेश्वर की सेवकाई के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं और जब परमेश्वर हमें दर्शन देते हैं, उसमें उम्र का तकाजा नहीं होता। परमेश्वर मूसा के हाथों की बेजान लाठी को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर सैमसन के हाथों में मरे हुए गधे के जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में ऐसे कितने परमेश्वर के निर्बल पात्र, निर्बल परमेश्वर के दास दासियां पाए जाते हैं, और हम भी अपने रोजमर्रा के जीवन में ऐसा देखते हैं, और परमेश्वर उन्हें बहुतायत की सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हमारा ज्ञान, हमारे टैलेंट, हमारी खूबियां, हमारी उम्र, ये सब बातें परमेश्वर की सेवा में अड़चन नहीं बन सकती, क्योंकि जब हम सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य से करते हैं, परमेश्वर की बुद्धि से करते हैं, परमेश्वर के ज्ञान से करते हैं, परमेश्वर के समझ से करते हैं, और परमेश्वर के ही मार्गदर्शन द्वारा और परमेश्वर की सहायता से करते हैं। सो जो परमेश्वर में होकर परमेश्वर को पहला स्थान देते हुए उसी के हाथों में अपने जीवन और अपनी सेवकाई का कमान और कंट्रोल उसके हाथों में रखकर जब हम सेवकाई को करते हैं, हमारी सेवकाई सफल होती है। अब्राहम 75 वर्ष का था। हम फिर वापस इस स्थान पर अध्ययन के दौरान हम लौट कर आएंगे। अब्राहम अपनी पत्नी सारै और अपने भतीजे लूत को लेकर इस दर्शन की शुरुआत
कर रहा है कनान की तरफ। परमेश्वर ने अब्राहम से कहा सारा उसके साथ है क्योंकि उसकी पत्नी है। परमेश्वर ने कहा पति और पत्नी दोनों एक ही तन हैं, एक ही अंग है। अगर अब्राहम का दर्शन वही सारे का दर्शन है, इसलिए सारे भी अब्राहम के साथ जा रही है। बहुत बड़ा सैक्रिफाइस, कैसा बड़ा दिल उनका। उन्होंने देखा नहीं वो कहां जा रहे हैं, कैसा देश है, किस स्थिति में, किस परिस्थिति में है, परंतु परमेश्वर ने कहा, वो आगे बढ़ गए। इसलिए परमेश्वर के शास्त्र में अब्राहम को विश्वास का हीरो कहा गया है। वो महान व्यक्ति है, परमेश्वर का नबी है, परमेश्वर का अभिषिक्त, परमेश्वर का चुना हुआ है। ध्यान रखें, परमेश्वर जब परिवार में एक को दर्शन देता है, वो दर्शन पूरे परिवार का होना चाहिए। और जब पूरा परिवार मिलकर उस दर्शन को लेकर आगे बढ़ता है तो उसमें निश्चय सफलता मिलती ही, लेकिन उस सफलता में परमेश्वर की बड़ी महिमा होती है। 5वां वचन, और जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था और जो प्राणी उन्होंने हारान में प्राप्त किए थे, सबको लेकर कनान देश में जाने को निकल चला। जब अब्राहम कनान के लिए चला, उसके पास धन था, उसके पास प्राणी थे। अब्राहम गरीब नहीं था, उसको खाने पीने के लाले नहीं पड़ गए थे, वो बेरोजगार नहीं था। इससे हम जान पा रहे हैं कि अब्राहम ने जो निर्णय लिया वो सोच समझकर निर्णय लिया, पूरी सच्चाई के साथ उसने निर्णय लिया, मजबूरी के साथ नहीं। उसके सामने कोई मजबूरी नहीं थी कि हाँ हारान में बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, बहुत घाटे में है, अब उसके पास सारा धन दौलत पैसा खाना पीना खत्म हो गया है, तो चलो कनान ही चलते हैं क्योंकि परमेश्वर हमको खिलाएगा। ऐसी कोई विचारधारा अब्राहम के जीवन में नहीं दिखाई दे रही है। जब अब्राहम सेवकाई के लिए चला, उसने अपनी पत्नी को भी नहीं छोड़ा और अपने भतीजे लूत को भी नहीं छोड़ा। शायद उसका पापा और उसका भाई भी और उसके परिवार के अन्य लोग भी अगर तैयार होते, वो उनको भी लेकर निकलता। जिस तरह से नूह जब सेवकाई में आया, जहाज बनाने का काम किया, तब अपने बेटे, अपने बहुओं और अपने पत्नी के साथ मिलकर उसने सेवकाई की। परमेश्वर परिवार को चाहता है, सेवकाई के लिए पूरे परिवार की आवश्यकता है। आप अगर परमेश्वर के लोग कहलाए जाते हैं, अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं या विश्वास करने वाले हैं, याद रखें अपने परिवार के साथ अपने प्रभु की समीपता में जाएं, वो आपको बहुत बड़ी आशीष देगा। और जब हम परिवार के साथ मिलकर सेवकाई करते हैं, परमेश्वर की बड़ी महिमा होने पाती है। उत्पत्ति 12:5 वचन, और वे कनान देश में आ भी गए। हारान से निकला कनान देश आने के लिए। ये हारान है और ये वो पूरा इलाका कनान का इलाका है। और अब्राम देखिए यहां से निकल रहा है, ये हारान से निकलकर इस रास्ते से होते हुए ये देखिए ये कनान की तरफ बढ़ रहा है। वचन में लिखा है वो कनान में आ भी गया। 6वें वचन में मिलता है, उस देश के बीच से जाते हुए अब्राम शकेम में जहां मोरे का बांज वृक्ष है पहुंचा। उस समय उस देश में कनानी लोग रहते थे। 12 अध्याय के 7वें वचन को अगर हम पढ़ते हैं तो वहां मिलता है, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। सबसे पहला स्टेशन शकेम का वो स्थान जहां मोरे का बांज वृक्ष है। परमेश्वर ने उससे कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और अब्राहम ने उस शकेम में पहुंचकर यहोवा परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई, परमेश्वर के धन्यवाद की वेदी, कि परमेश्वर ने जो कहा उसे पूरा किया। और अब अब्राहम कनान देश में है और उस कनान देश को वो देख रहा है जो परमेश्वर उसके वंश को देने वाला है। अब्राहम बहुत खुश है। यह आनंद की वेदी है, सफलता की वेदी है, यह धन्यवाद की वेदी है, यह परमेश्वर के उस दर्शन की वेदी है, उस आज्ञा की वेदी है जिसे अब्राहम ने पूरा किया, परमेश्वर के मार्गदर्शन में, परमेश्वर की सामर्थ में, परमेश्वर की अगुवाई में। परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करते हैं। हम बहुत दूर दूर जाते हैं, उस स्थान पर कई बार हमें कई बुराइयों का, मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। परमेश्वर हमें छुड़ाते हैं। हम क्या करते हैं?
क्या हमारे मन में कभी ऐसा नहीं आता कि एक वेदी की मैं भी स्थापना करूं? आज इस निर्णय को और इस कार्य को जो अब्राहम कर रहा है, हम अपने जीवन में लें और उसे अपने जीवन का एक हिस्सा बनाएं और तैयारी करें कि जो बड़े बड़े काम परमेश्वर ने किया है, उसके लिए हम एक वेदी की स्थापना करेंगे।